मुझे बताएं कि आपकी साइड हसल्स क्या है आजकल? क्रिप्टो में बड़ा इन्हें आप काफ़ी टाइम से, मुझे अपना जर्नी तो बताएं क्रिप्टो का। शुगर है, मैंने बोला वॉलेट तो दिखाएं अपना। नहीं यार क्रिप्टो की जर्नी तो मेरी काफ़ी पुरानी है। हाँ उस वक्त मेरे ख्याल से बिटकॉइन कोई 2200 टच किया था जब मैंने एंट्री ली थी, मगर बिटकॉइन भी नहीं ली थी। तो क्योंकि लोग बोल रहे थे यार ये बहुत महंगा है, तो हम चीप कॉइन देख रहे थे। हम हमेशा असल में उस वक्त क्वांटिटी में जाते थे, यार ये तो इतने लगा कि एक आएगा, अभी ये 50,000 मिल रहे हैं, ये ले लेते हैं। ये नहीं पता था भाई वैल्यू क्या चीज़ है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में बड़े लॉसेस उठाए हैं। मतलब आज भी अभी देखो ये बाबा बैठे हुए हैं, नहीं फायदे भी तो बहुत हुए होंगे। मुझे एक्सप्लेन करो ना क्रिप्टो के इस पूरे इकोसिस्टम को। जो है क्रिप्टो को करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, बट इसको आजकल चूँकि मीम कॉइन्स भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स हैं, आप डॉजी ले लो और भी शिट कॉइन्स ले लो, तो इसको मेरे ख्याल से एसेट कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिजिटल एसेट्स जैसे कि NFTs होते हैं, NFT में भी काफ़ी मैंने मतलब पैसे ज़ाहिर किए। मतलब जो चीज़ आती है मैंने बोला यार अडॉप्ट पहले मैं करूँगा। मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा मैं तुम्हारा NFT का जितना भी सिस्टम तुमने लगाया था, और अभी भी माशाल्लाह से रखे हुए काफ़ी सारे NFTs तो मेरे पास बहुत सारे हैं, और वो अगर वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे भी बिक जाए तो मतलब हज़ारों डॉलर बन जाते हैं। काश ऐसा हो जाए। तो NFTs हो गया, क्रिप्टो हो गया। तो ये क्रिप्टो जो है ना, इस तरह आपको एक एसेट ख़रीदा है आपने, और वो एसेट अब आप जाहिर सी बात है आप कोशिश ये करोगे कि वो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई आपके पास है तो आप बेचोगे। तो इस वजह से फिर उसके बिटवीन आप प्रॉफिट कमाते हो। इसमें लॉस भी होता है, आपकी कैलकुलेशन आपकी, क्योंकि देखो कोई शख्स जिसके पास $100 मिलियन हैं, $50 मिलियन हैं, $10 मिलियन हैं, वो किसी भी कॉइन को बर्बाद कर सकता है, वो किसी भी कॉइन को आबाद कर सकता है। अच्छा ये सीन है। जी हाँ, आप किसी भी वक्त एकदम मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकते हो। अगर मेरे पास सपोज करो अगर कोई कॉइन है $3 का चल रहा है, तमाम लोग उस पर दबा के बाइंग कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये है कि यार $4 तक जाएगा, और मेरे पास मैंने बाइंग की हुई थी $2 से, और मेरे पास $1 मिलियन के वो कॉइन्स पड़े हुए हैं। मैं उसको 2.2 पे बेच दूँ, 3 पे वो खड़ा हुआ ऑलरेडी, मैं 2.2 पे बेच देता हूँ 1 मिलियन के कॉइन्स, मार्केट एकदम नीचे आएगी, गिरी। तो कोई भी शख्स जिसके पास इतना हैवी पोर्टफोलियो है, वो किसी भी छोटे मोटे कॉइन्स को तो यूँ करके आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सो इस वजह से क्रिप्टो की चीज़ों को कभी मैं हाईलाइट नहीं करता है एसएच अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ना मैं रिवील करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल है भाई। और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैसा मुझसे बन रहा है ना, तो आप 1-2 दफ़ा थैंक यू कहोगे। आपका अगर खुदा ना खास्ता $1,000 का प्रॉफिट करवाया मैंने, ठीक है, $100 का नुकसान हो गया मेरे कहने पे, वो पूरी ज़िंदगी भर उनको याद रहेगा। तो इस वजह से ये चीज़ों से डरता हूँ मैं कि यार मशवरा। बहुत दफ़ा होता है कि जैसे कि अभी की जो मार्केट चल रही है, हर कोई यहाँ पे मतलब ट्रम्प की तरफ देख रहा था, उसकी इनॉग्रेशन होगी और मार्केट बूस्ट कर जाएगी। भाई वो बंदा जीनियस है, उसके पीछे बैठे हुए टीम है, उन्होंने 3 दिन पहले अपना ही कॉइन लॉन्च कर दिया। वो लिटरली मैं 5:30 बजे सोया हूँ, 6 बजे उनका कॉइन लॉन्च हुआ है, 7:30 बजे ये पता चल गया आवाम को कि ये ऑफिशियल कॉइन है। क्योंकि कॉइन तो आ गया था। ये कैसे पता चलता है ऑफिशियल? अनाउंसमेंट ट्रम्प ने खुद ट्वीट किया। तो उससे पहले तक वो अगर ब्लॉकचेन पे वो एक सालाना पे एक कॉइन नजर आ रहा है, तो मैं भी नहीं खरीदूंगा कभी भी। मैं बोलूँ यार ये फेक ना, हाँ फेक है। वो पता चला मैंने $100 ही लगा दिए, वो 100 0 हो गए। वो कितने का था वो कॉइन? तो वो कॉइन आई थिंक 0.1 या $0.18 का था वो कॉइन, जब तक लोगों को पता नहीं चला। तो वो कॉइन 1 घंटे के अंदर उसने 1 बिलियन का मार्केट कैप किया है। 1 बिलियन की सप्लाई कॉइन की है। वो कितनी तेज़ी से $1 पे गया, और बहुत सारे लोगों को तब पता चला, और वो लोगों ने बाइंग की दबा के उस वक्त भी। अब जिन्होंने वो 6-7 बजे की, 6 से 7:30 बजे की विंडो में जिन्होंने बाइंग की, वो $10,000 $5,000 3 घंटे के अंदर वो तकरीबन कोई $1 मिलियन $1.2 मिलियन उन्होंने निकाले।
वो कॉइन इतना बढ़ गया था ट्रम्प के एक मतलब कुछ $1000 लगाकर मिलियनियर बन गए लोग। मेरे ख्याल से अभी ये जो जब ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, सबसे तेज़ी से इतने ज़्यादा मिलियनर कभी नहीं बने होंगे जो, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनके पास पोर्टफोलियो ही $5000 का था, वो मिलियनर बने। मोर देन 500 पीपल होल्डर्स। गॉड, दबा के पैसे बंदा मिलियनियर बन गया जिनके पास। अच्छा, अब ये मिलियनियर वो लोग हैं जिन्होंने $5000 या $10,000 पे बाइंग की थी, और जब वो $30 के करीब पहुंच गया और बेचा है। बहुत सारे लोग हैं, तो आपका $1 या $2 मिलियन बन गया था लोगों का। ये $5,000 से $10,000 वाली की बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने एक दिन और वेट किया, उनका वो पैसा और डबल हो गया, क्योंकि दूसरे दिन वो 70 पे खड़ा गया, 70s में चला गया। तो ये है क्रिप्टो मार्केट। अब 70 पे जब गया, तो अब हर दूसरे इंसान को ट्रम्प कॉइन का मालूम है। जब भी कोई मार्केट में कुछ इस तरह का बुल रन होता है, तो हर बच्चे को पता चल जाता है क्रिप्टो कुछ चीज़ है। तो बहुत सारे लोग उस वक्त कूदे और ट्रम्प कॉइन बाय किए हुए 70 पे। अभी वो 38-35 गिरा हुआ है। ऑब्वियसली वो, क्योंकि उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी क्यों थोड़ी सी कम हुई, उसके दूसरे दिन ही उसकी वाइफ का कॉइन भी लॉन्च हो गया, उसने वो भी रीट्वीट किया। तो जो लोग ऑलरेडी ट्रम्प में फंसे हुए थे, उन्होंने बोला यार फ़ौरन से अर्ली एंट्री लेते हैं उसके अंदर, उससे कमा लेंगे, और कमाया लोगों ने। वो 2x हुआ बस, वो हुआ 2x। बट वही बात है ना कि वो अब वो जो मार्केट एकदम ट्रम्प से जो चल रही थी ना, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी $100 क्रॉस कर जाएगा, वो बीच में क्रेडिबिलिटी कम हुई। खैर, पूरी दुनिया को वेट था कि इनॉग्रेशन होगी और फिर बुल रन आएगा और मार्केट ग्रीन होंगी और 2x 3x 4x हर किसी ने बाइंग की हुई है, हम लोगों ने भी बाइंग की हुई है। इनॉग्रेशन में उसने कुछ क्रिप्टो के बारे में नहीं बात की, सारी चीज़ों के बारे में बात की, जबकि मार्केट फिर से डंप हो गई। मतलब ऑलरेडी मार्केट एक रैट पे खड़ी हुई है 10 से 15% पे। जब कुछ इस तरह की बात नहीं हुई और लोगों ने बोला यार इसने कुछ नहीं बोला इस तरह, मार्केट और डंप हुई। और पीछे से फिर ट्रम्प भाई की कंपनी जो है ना बाइंग कर रही है दबा के $मिलियंस की। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि वो इंटेंशनली हुआ था। अभी वो बीच में उनको जब उनके पॉकेट्स भर जाएंगी, उनका जब कोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो अमेरिका में ऑफिशियल करेंसी बनाएंगे इसको, ये क्रिप्टो को, तो उसके लिए आपके पास एसेट्स भी तो होने चाहिए ना। अब एसेट्स क्या है, हर रिटेलर के पास है, तुम्हारे पास होंगे, कुछ इसके पास है। अब वो रिटेलर से कैसे जान छोड़ा है? रिटेलर भागता है जब मार्केट ब्लीड होती है। जब मार्केट होती है रेड, लोग पैनिक फॉर्मों में बेचना शुरू कर देते हैं। वेल्स होते हैं वो नहीं बेचते, ये छोटे वाले ये बेचना शुरू करते हैं, पागल हो जाते हैं। तो जब वो बेचेंगे मार्केट गिरेगी, फिर पीछे से वो बड़े अब्बू आएंगे और वो पूरा ले जाएंगे, मार्केट से जूस निकालेंगे। बिल्कुल बढ़ेगी ये, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा और मौका नहीं है। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2025 में कोई लाख क्रॉस करेगा, बिटकॉइन ने पहले ही कर लिया। उससे पहले उसने दिखा दिया ये लो 1,07,000 पे खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो कुछ नहीं पता कि कितने नए लोग उस वक्त एंट्री ले रहे हैं मार्केट में, उनकी क्या थॉट्स हैं, कितनी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं बिटकॉइंस के, कितनी कंट्रीज़ जो ना उसको लीगल करने वाली हैं, आपको नहीं पता। अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है यार बिटकॉइन 2 लाख तक जाएगा 2025 में। पता चला कोई एक कंट्री कहती है कि भाई मैं जो ना इसको पूरा लीगल कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बिटकॉइंस पे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ऊपर से बाय करोगे, आपको ज़्यादा सप्लाई चाहिए ना। सही बात है। लोगों ने तो वो एक कंट्री आके उसको पूरा कॉइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। सो कोई भी चीज़ें कैलकुलेटेड नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ आपने देखते रहना है, रिसर्च, न्यूज़ और ट्विटर, ये 3 जगहों पे आपने जो ना बैठे रहना है कि भाई कब कुछ हो जाए, आपको कहाँ एग्जिट लेना है। बात ये नहीं कि वही बात है ना कि कितना आपको कहाँ तक कमाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ पे लेना है, कि यहाँ पे एग्जिट लेना, फिर उसकी बाद आपने देखना नहीं है मार्केट की तरफ। और वही बात ना कि कोई भी आपके एसेट से कभी मोहब्बत नहीं करो आप। आपके चाहे वो क्रिप्टो हो, शेयर्स हो, मोहब्बत नहीं करनी है आपको। लोग होते हैं ना 10 साल तक एक ही कंपनी की शेयर्स लिए हैं। क्यों लिए हैं भाई? और दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल गई, वो बेच के 10 जगह पे घुस जाते हैं। नहीं, वो मोहब्बत है। इसी तरह कॉइन्स में भी है। एक बंदा अभी मैंने देखा यार, उसकी बाइंग हुई थी कोई
मेरे ख्याल से 0.05 पे डॉजी उसने अच्छे खासे बाय किए हुए थे, अभी उसकी वैल्यू चल रही थी कोई 0.39। मैंने बोला बेचो, बोला नहीं यार ये वहाँ तक जाएगा। मैंने बोला वो तो चले आएगा, अभी बेचो क्योंकि नीचे आएगा। और वो यही हुआ, वो नीचे आया तो भाई तू और कॉइन्स आ जाते तेरे पास, तो बेचो भाई, बेचना, बैठे हुए किस लिए हो, रखा हुआ क्यों है ये। तो मोहब्बत नहीं करनी भाई, जहाँ आपको फ़ायदा लग रहा है एग्जिट लो। बेहतरीन। हमने बड़े नुकसान उठाए, नुकसान उठाने के बाद कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, नुकसान करने के बाद कह रहा हूँ ये आपको।